हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज का हमारा विषय है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। वैसे तो दुनिया में बहुत सारे संगठन हैं, लेकिन आज हम कुछ विशेष संगठन के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला जो संगठन है उसका नाम है यूएन, यानी कि यूनाइटेड नेशन, जिसकी स्थापना सन 1945 में हुई थी। और इसका जो हेड ऑफिस है वो है न्यूयॉर्क, अमेरिका में। 2017 में अभी जो वर्तमान में इनके अध्यक्ष बने हैं उनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस, जिनको जनवरी 2017 में ही अध्यक्ष का पद सौंपा गया था और ये पुर्तगाल से है। तो यूनाइटेड नेशन के जो संगठन है इसमें कुल 15 सदस्य देश होते हैं। इसमें से 5 तो स्थायी होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं, जो सिर्फ 2 साल के लिए चयनित होते हैं। और इसमें जो 5 स्थायी सदस्य हैं उनमें से अमेरिका है, रूस है, यूके है, फ्रांस है और चीन है, जिनके पास वीटो शक्ति है। वीटो शक्ति का मतलब होता है कि मान लीजिए इनको कोई फैसला लेना है किसी देश के लिए, तो अगर इनमें से किसी ने भी वीटो कर दिया तो फैसला कभी लागू हो नहीं सकता है। फिर चाहे वो अस्थायी सदस्य फैसला ले, चाहे 5 में से कोई 4 अगर सहमत हो भी जाते हैं तो एक सहमत नहीं है तो ये फैसला होना संभव नहीं हो पाएगा। ठीक है। संगठन नंबर 1। संगठन नंबर 2 है हमारा नाटो। नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को की गई थी। और इसका जो हेड ऑफिस है वो बेल्जियम ब्रुसेल्स में है। ठीक है। इसका बनाने का उद्देश्य ये था कि सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर, जो सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था पहले शीत युद्ध के समय पे, तो उसकी तरफ से किए गए सभी फैसलों को रोक लगाना और पश्चिम देशों की ताकत को बढ़ाना, इस नाटो का मुख्य उद्देश्य है, इसलिए इसको बनाया गया था। ठीक। अगला हमारा संगठन है उसका नाम है यूनेस्को। यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसको अगर हिंदी में बात करें तो संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक विज्ञान सांस्कृतिक संगठन। इसका जो स्थापना थी वो हुई थी 4 नवंबर 1946 को। और इसका हेड ऑफिस किधर है? इसका जो हेड ऑफिस है वो पड़ता है फ्रांस के अंदर, पेरिस शहर में। तो यूनेस्को के नाम से ही पता चल रहा है कि इसका संस्था का काम क्या रहा होगा। इस संस्था का काम बेसिकली शिक्षा के क्षेत्र में, संयुक्त राष्ट्र विज्ञान के क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में, जो सभी देशों के हिसाब से पूरे विश्व में काम करेंगे, इसलिए इसका स्थापना की गई है। अगला जो हमारा है चित परिचित हमारा WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेड ऑफिस जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो इसका जो काम है, चित परिचित काम है कि दुनिया में किसी प्रकार की महामारी जब आती है तो पूरे समाज या देश के लिए खतरा होती है, तो उसके बड़े लेवल पर काम करने के लिए संस्था का निर्माण हुआ था। ठीक। अगला हमारा जो संगठन है जिसका नाम है WTO। WTO का मतलब होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी जो स्थापना हुई थी 1995 में की गई थी और इसका हेड ऑफिस भी जिनेवा में ही स्थित है। इसका जो मुख्य काम है कि व्यापार को पूरे विश्व में आसान बनाना और टैरिफ को कम रखना। हालांकि अमेरिका इसमें अपनी मनमानी चला सकता है, इन सभी में ज्यादा देखा जाए अमेरिका अपनी मनमानी चलाता ही है, लेकिन उसका जो बजट है सबसे ज्यादा वो अमेरिका ही देता है हर संस्था में। ठीक है। तो अगला हमारा जो संगठन है उसका नाम है IMF। IMF का फुल फॉर्म होता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और इसकी जो स्थापना की गई थी जुलाई 1944 को हुई थी। ठीक है। इनकी जो अभी अध्यक्ष है वो क्रिस्टालिना जॉर्जीवा, जो 1 अक्टूबर 2019 को अपने अध्यक्ष के पद पर कार्यरत हुए। तो IMF का जो कार्य है वो अविकसित देशों को लोन देना। ठीक है। तो अगला हमारा जो संगठन है उसका नाम है वर्ल्ड बैंक। अब वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई 1944 को हुई थी और इसका जो हेड ऑफिस है ये भी वॉशिंगटन DC में ही है। इन दोनों का लगभग काम सिमिलर जैसा ही है कि अविकसित देशों को लोन देना और मानव विकास के कार्य में सम्मिलित होना। ठीक है। इसके बाद हमारा जो संगठन आता है उसका नाम है
UNHRC। इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल। बेसिकली ह्यूमन राइट्स कमीशन है जो मानवता के लिए काम करते हैं और मानव अधिकार के लिए हमेशा आवाज उठाते हैं। और इसका हिंदी में पूरा नाम है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। ठीक है, इसके बाद हमारा संगठन पड़ता है, उसका नाम है MTCR, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम। ठीक, इसके कुल 35 सदस्य देश हैं, जिसमें से भारत, रूस, ऑस्ट्रेलिया, यूके, USA और अन्य टोटल मिलाकर 35 सदस्य हैं। ठीक है, इसमें जो MTCR के सदस्य होते हैं उनको होता है कि वो विशेष रूप से अगर 300 किलोमीटर से ज़्यादा मारक क्षमता है तो वो अगर किसी देश पर हथियार ऐसे हैं तो वो MTCR का सदस्य ही हो सकता है। जैसे चाइना है, चाइना MTCR का सदस्य नहीं है, तो एक डील में रशिया से इन्होंने S-400 मांगा था, लेकिन ये MTCR के सदस्य ना होने के कारण इनको सिर्फ S-300 ही मिल पाया। ठीक, और एक मिसाइल का पेलोड 500 किलो से ज्यादा ये MTCR के सदस्य ही रख पाते हैं, इसके अलावा और कोई नहीं रख पाएगा। ठीक, ये इनकी संधि है। अगला हमारा जो संगठन है उसका नाम है RIC। इसकी जो स्थापना थी सन 2000 में की गई थी। बेसिकली इसमें रशिया, I मतलब इंडिया, C मतलब चाइना, ये तीनों का त्रिकोणीय संबंध है। ये बीच में ही बंद हो गया था, लेकिन अब चर्चा में बात ये आ रही है कि रशिया, इंडिया और चाइना का संगठन RIC सॉरी, इसको दोबारा बनाया जाए। अच्छा, इसके बनने से एशियाई देशों की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और पश्चिमी देशों को इससे दिक्कत आएगी। तो अमेरिका हमसे नाराज हो सकता है इससे भी ज्यादा, जितना भी है। अगला हमारा जो संगठन है उसका नाम है सार्क। सार्क का फुल फॉर्म होता है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। अब इस संगठन में दक्षिण एशियाई लगभग सभी देश आते हैं, जिसमें से भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, मालदीव, अफगानिस्तान। और जो इसकी स्थापना हुई थी वो थी 8 दिसंबर 1985 ढाका में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इस दक्षिण एशिया के सभी देशों को विकसित करना, सभी अपने बल पर विकसित हो पाए इसलिए कार्य करना, मानवीय, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक हर प्रकार से एक दूसरे की हेल्प करने के लिए संगठन का निर्माण किया गया था। तो ये था सार्क, जो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के नाम से जाना जाता है। तो आज का हमारा ये वीडियो खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और रोज कुछ नया सीखते रहिए। जय हिंद।